मैं हूँ सोनिया कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया कौशिक बायोलॉजी एक्सपर्ट। क्लास 12th के स्टूडेंट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 1 मार्क्स में एमसीक्यू फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे हमारे चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आइए देखते हैं। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एक आपका जो डायग्राम है दैट इज टीएस ऑफ एंथर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है टिप्टम के ऊपर। टिप्टम क्या है? ये दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। एंथर की इनर मोस्ट वॉल है। क्या काम है? नरिशमेंट। ठीक है, नरिशमेंट। ठीक है, किसके लिए? पॉलन। पॉलन ग्रेन के नरिशमेंट के लिए टिप्टम यूज होती है, इनर मोस्ट लेयर। वैसे कौन कौन सी लेयर है तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 4 लेयर्स हैं। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथेशियम, थर्ड इज मिडल लेयर, ये 2 से 3 हो सकती हैं, एंड फोर्थ इज टिप्टम। तो ये 4 लेयर्स एंथर की आपको पता होनी चाहिए, 4 वॉल आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल किससे बनी है और इनर किससे बनी है, और वो क्या मटेरियल है जिससे बनी है, उसको क्या कहते हैं। सो देखते हैं हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, एक्साइन बोलते हैं, और ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, इसके ऊपर एसिड बेस हाई या लो टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी की वजह से पॉलन ग्रेन्स को हम ज़्यादा समय तक फॉसिलाइज भी कर सकते हैं और क्रायो प्रिजर्वेशन लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। हाँ जी, अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी स्पेस है जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है। सो वो जगह है जर्म पोर। जर्म पोर पॉलन ग्रेन में ऐसी जगह है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्म पोर का क्या काम है? यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है, ठीक है, और पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर वॉल को क्या बोलते हैं। इनर वॉल को हम बच्चों बोलते हैं इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन, और ये बनी है सेलुलोज एंड पेक्टिन से। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक और देख लेते हैं, ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं दैट हैव श्योर सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसे फ्लावर्स होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये कभी भी ओपन नहीं होते, ये हमेशा बड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही होती है और इनको किसी भी पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन अवेलेबल भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच्योर एम्ब्रियोसेक। एंजियोस्पर्म्स के अंदर मैच्योर एम्ब्रियोसेक में कितने न्यूक्लियस और कितने सेल होते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए मैच्योर एम्ब्रियोसेक इन टिपिकल एंजियोस्पर्म हैविंग 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल। तो आप अगर देखें तो हमारे पास 3 सेल ऊपर की तरफ रहेंगे एम्ब्रियोसेक में, एंटीपोडल सेल, 2 सेल नीचे होंगी सिनर्जिड, बीच में रहेगी एग सेल, यहाँ पे फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, और 1 सेल रहेगी बीच में जिसमें 2 न्यूक्लियस है। सो ऊपर वाली सेल है एंटीपोडल सेल, कोई काम नहीं है, बाद में जाकर ये सेल्स जो है डिजेनरेट हो जाती है। बीच वाले को हम कहते हैं सेंट्रल सेल, और इसको सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। और सबसे नीचे वाली सेंटर में है एग सेल, और साइड में जो 2 सेल हैं इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स का या फिलिफॉर्म एपरेटस का काम है पॉलन ट्यूब को गाइड करना, क्योंकि पॉलन ट्यूब में होंगे 2 न्यूक्लियस जो जनरेटिव सेल से बनते हैं। पहला न्यूक्लियस या पहला मेल न्यूक्लियस फ्यूज करेगा एग सेल के साथ और दूसरा फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल के साथ, इसीलिए उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जब यहाँ पर 2 न्यूक्लियस के साथ वो फ्यूज करेगा तो 3n का स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म, और वो रिजर्व फूड मटेरियल बनाता है। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म हम उसको बोल सकते हैं। उससे पहले एक स्ट्रक्चर बनता है, वो होता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।